वरहमतुल्लाह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं सभी को बताने वाला हूँ एक बहुत ही अहम मसला रमज़ानुल मुबारक के मुताल्लिक़ से। रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं मेरे अजीज भाई और बहन जो ये नहीं जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की नीयत हम कैसे करें। रमज़ानुल मुबारक के महीने की रोज़े की नीयत करना ज़रूरी है कि नहीं है, और करें तो कब तक करें, कैसे करें, मालूम नहीं है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, मैं यही मसला आप सभी को बताने वाला हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के महीने की रोज़े की जो नीयत है वो करना हम सब पर ज़रूरी है। और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की नीयत कब तक कर सकते हैं तो हम जब सहरी खाएं तो फुक़हा ने लिखा है कि सहरी खाना भी रोज़े की नीयत करने के कायम मकाम है। और दूसरी बात ये कि अगर हम रमज़ान के मुबारक महीने की रोज़े की जो नीयत करें वो दिल में इरादा कर लें तो भी काफ़ी है, क्योंकि नीयत नाम है दिल के इरादे का। अगर दिल के अंदर इरादा हम कर लें कि रोज़ा रखना है इसलिए हम सहरी खा रहे हैं तो भी काफ़ी है। लेकिन अगर अल्फाज कह दें ज़बान से तो ये मुस्तहब है। ज़बान से अल्फाज को कहना ये मुस्तहब है कि फ़लाँ रोज़ा मैं रखने के लिए सहरी खा रहा हूँ, नियत कर रहा हूँ, तो ये मुस्तहब है। और कब तक नियत कर सकते हैं? रात को भी नियत करना ज़रूरी है या दिन में नियत कर सकते हैं? कब तक कर सकते हैं? तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, रात में नियत कर सकते हैं। और अगर कोई भूल गया, रोज़े की नियत नहीं कर सका, तो दिन के निस्फ नहर तक, यानी सुबह तुलु सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अगर हम इस पूरे दिन को दो हिस्सों में करें तो जो दो हिस्सा करने में जो नुक्ता आएगा, जो लकीर आएगी, उसके पहले पहले वही निस्फ शरई कहलाता है। तो निस्फ नहार से पहले पहले हम रोज़े की नियत कर सकते हैं। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े की जो नियत करना ये ज़रूरी है, और सहरी खा लेना ये भी नियत के कायम मकाम है, फुक़हा ने लिखा है। और दिल के इरादे का नाम भी नियत है। अगर हम दिल में इरादा कर लिए तो भी हमारे रोज़े की नियत हो जाएगी। और अगर ज़बान से अल्फाज कह दिए तो ये मुस्तहब हो जाएगा और हमें सवाब मिल जाएगा। और फिर कैसे हम नियत करें, यानी उर्दू में इसके अल्फाज कहे या अरबी में इसके अल्फाज कहे, तो मेरे अजीज भाई और बहनों, एक अरबी के जो अल्फाज है ये मशहूर है हम लोगों में, बिसौम गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। ये अल्फाज जो है अरबी के है, इस तरीके से लोग नियत करते हैं। तो ये अल्फाज जो है हदीस से वारिद नहीं है। अब इन अल्फाज को कहीं हम ये सुन्नत समझ कर ना कहें कि बिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, इससे हम रोज़े रखेंगे और ये अल्फाज कहेंगे तो सुन्नत है इस तरीके से नियत करना। नहीं, ये हदीस के जो अल्फाज है ही नहीं, ये हम लोगों में मशहूर है, बिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। ये अल्फाज जो है हदीस में वारिद नहीं है, लेकिन इस तरीके से भी अरबी ज़बान में भी नियत की जा सकती है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, यही मसला आप सभी को बताना था, क्योंकि ये मसला बहुत अहम है। बहुत सारे लोग नियत ही नहीं करते हैं, ऐसे ही रोज़ा रख लेते हैं, सहरी भी नहीं उठ पाते हैं फिर भी रोज़ा रख लेते हैं। तो ये मसला बहुत ज़्यादा लोगों को पेश आता है। तो हमने ये ज़रूरी समझा, फ़र्ज समझा कि मैं आप सभी तक ये मसला पहुंचा दूं, ताकि रमज़ान मुबारक का महीना, जो बरकत का महीना आने वाला है, हमारा कोई भी रोज़ा ख़राब ना हो किसी मसले की ना जानने की वजह से। तो रोज़े की नियत करना ज़रूरी है। दिल में इरादा कर लें तो भी रोज़ा हो जाएगा। सहरी खा लें तो सहरी का खाना यही नियत के कायम मकाम है, फुक़हा ने लिखा है, तो भी हमारा रोज़ा हो जाएगा। और अगर रात में हमने नियत नहीं कर पाई तो निस्फ नहार के, यानी अपने ज़बान में ये कह लीजिए कि 11-12 बजे के पहले पहले अगर हमने नियत कर ली तो हमारा रोज़ा हो जाएगा। तो मेरे अजीज़ भाइयों, इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों को ये मसला मालूम हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।